दोस्तों, ईटीएफ इस समय इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। ईटीएफ क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है और शेयर मार्केट से कैसे अलग है, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि क्या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना समझदारी हो सकता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में चर्चा होने जा रही है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ईटीएफ समझने से पहले थोड़ा सा आपको इंडेक्स फंड के बारे में समझना होगा। अब ईटीएफ जो है वो म्यूचुअल फंड है या फिर शेयर है, कंपनी का शेयर जिस प्रकार से ट्रेड किया जाता है वो है, तो ये दोनों के बीच की कड़ी है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब देखिए, एक्सचेंज यानी कि जो बीएसई और एनएसई है उस पर ये लिस्ट होगा और वहां से हम डेली बेसिस पर इसे ट्रेड कर सकते हैं। अब चूंकि इसके नाम में ही ट्रेडेड है यानी ट्रेड होगा, और फंड म्यूचुअल फंड से ये फंड लिया गया है, यानी कि ये शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों का मिला जुला रूप है। यानी कुछ प्रॉपर्टीज आपके शेयर मार्केट की होगी और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी म्यूचुअल फंड की होगी। यहां पर कंपनीज जो होती है, जो एएमसीज होती है, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती हैं, वो क्या करती हैं कि स्टार्टिंग में जिस प्रकार से एनएफओ लॉन्च किया जाता है यानी न्यू फंड ऑफरिंग, उसके तहत ईटीएफ भी लॉन्च किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक फिक्स प्राइस पर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाता है। अब यहां पर मान लीजिए कोई कंपनी 100 यूनिट लेकर के आ रही है, ध्यान से सुनिए, 100 यूनिट लेकर के आ रही है और उसका प्राइस 10 रुपए रखी हुई है, तो टोटल उन्होंने फंड कितना कलेक्ट कर लिया आपसे, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर से 1000 रुपया इन्वेस्ट कर लिया। अब 1000 रुपया जो है वो फिक्स हो गया। अब इनके यूनिट घट या फिर बढ़ नहीं सकते। ये क्या करेंगे कि ये बीएसई या फिर एनएसई पर उसे लिस्ट कराएंगे और डेली बेसिस पर आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड की भी प्रॉपर्टी हो गई और शेयर मार्केट की भी प्रॉपर्टी हो गई कि आप डेली बेसिस पर इसे ट्रेड कर पा रहे होंगे बीएसई या फिर एनएसई पर। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये म्यूचुअल फंड से बिल्कुल सिमिलर है? ध्यान से समझिएगा। म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो उसका एयूएम होता है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लगातार बढ़ता रहता है जब रिटेल इन्वेस्टर्स और ज्यादा पैसे लगाते हैं। जैसे कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो उसका एयूएम स्टार्टिंग में कम रहता है और धीरे धीरे इसका एयूएम बढ़ता जाता है। यानी कि जैसे जैसे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे इसका फंड साइज या फिर एयूएम बढ़ता रहेगा। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ईटीएफ जो है वो बेसिकली जिस प्रकार से शेयर मार्केट में कंपनी जब लिस्ट होने के बाद से पहला अपना शेयर इंट्रोड्यूस करती है, जिसे आईपीओ के नाम से जाना जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उस समय कंपनी के शेयर फिक्स होते हैं और कितना पैसा कलेक्ट करना है उसके हिसाब से वो कंपनी के शेयर के प्राइस को डिसाइड कर रहे होते हैं। अब यहां पर वो पैसा कलेक्ट हो गया, उसके बाद से कंपनी दोबारा शेयर नहीं ला सकती, उसके लिए फिर से एफपीओ लाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी का आईपीओ सिर्फ एक ही बार आ सकता है, उसके बाद से एफपीओ लाना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कंपनी ने फंड कलेक्ट कर लिया वो तो फिक्स है, अब वो तो घट या फिर बढ़ नहीं सकता। अब कंपनी के जो शेयर हैं वो एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे ट्रेड करने के लिए, चाहे बीएसई पर या फिर एनएसई पर। अब कंपनी के जो शेयर हैं वो ट्रेड होंगे तो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से उनके रेट्स या तो घट सकते हैं या तो बढ़ सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपका ईटीएफ में होता है। ईटीएफ में चूंकि फंड रेज कर लिया गया म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी के द्वारा यानी एएमसी के द्वारा, अब वो फंड साइज फिक्स हो गया, वो घट या फिर बढ़ नहीं सकता। ठीक है, वो एयूएम उसका फिक्स हो गया। अब जो कंपनी के यूनिट्स हैं, मतलब एएमसी के जो यूनिट्स हैं, वो ट्रेड किए जाएंगे किस पर? बीएसई पर या फिर एनएसई पर यानी एक्सचेंज पर। अब उसमें बिड और आस्क के हिसाब से उसका रेट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों की प्रॉपर्टीज शामिल है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म से ही आपको क्लियर हो जाएगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी म्यूचुअल फंड से फंड लिया गया है और ट्रेड आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं और एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, इसीलिए इसका नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रखा गया है। एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीन पर आप निपॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी 50 यहाँ पर फंड देख पा रहे होंगे। ये देख सकते हैं आप, लाइव ट्रेडिंग चल रही है और यहाँ पर इस समय इसका रेट जो है 247.90 है। ठीक है, इसको जब मैं नीचे करता हूँ तब आपके और डाउट क्लियर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो मार्केट ओपन हुआ है इतने पर हुआ है, प्रीवियस क्लोज यानी कल का डेट जो था इतने पर क्लोज हुआ था, वॉल्यूम इतनी है और टोटल ट्रेड वॉल्यूम यानी कि इतना करोड़ रुपया लाइव में अभी ट्रेड हो रहा है। नीचे अगर मैं जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट डेप्थ में देख सकते हैं बाई ऑर्डर क्वांटिटी, यानी जो टोटल ट्रेड हो रहा है जितने पैसे का करोड़ों में जो अभी मैंने आपको दिखाया उसमें से इतना परसेंट जो है वो बाई करने के लिए ऑर्डर लगा हुआ है और इतना प्रतिशत 42.82% आपका सेल करने के लिए लगा हुआ है। यहां तक चीज़ें क्लियर हो गई। यहां पर देख लीजिए ये जो
प्राइस इसका चल रहा है बिड प्राइस और आस्क प्राइस, यानी कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपके लाइव चल रहे हैं। अब अगर ये बायर और सेलर के जो प्राइस हैं, जैसे ये प्राइस देखिए और ये क्वांटिटी देखिए, जैसे ये प्राइस है और ये प्राइस है, मान लीजिए मीट कर जाता है, मतलब कि सिमिलर हो जाता है, तो ये क्या होगा, जैसे आप किसी को लाइव कैसे बेच सकते हैं, कोई बेचने वाला हो और खरीदने वाला हो तभी तो आप कर सकते हैं। तो अगर ये मीट हो जाता है, मतलब कि बायर का प्राइस और सेलर का प्राइस, तो वो उसको फंड अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से लाइव यहाँ पर ट्रेडिंग चलती रहती है। ईटीएफ को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको फंड के टाइप को समझना होगा। देखिए, दो प्रकार के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। पहला एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड और दूसरा पैसिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। एक्टिव का मतलब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आपके बिहाफ पर जो एएमसी किसी फंड मैनेजर को हायर करती है, वो आपके बिहाफ पर एक्टिवली आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि लगातार वो शेयर मार्केट में जो कंपनीज लिस्ट हैं उसमें से जो स्टॉक्स, वैल्यूड स्टॉक्स हैं, उनको वो लगातार सर्च कर रहे होंगे और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे होंगे, और जो परफॉर्म नहीं कर रही होगी उसको वो लोग वहां से रिमूव कर रहे होंगे, यानी कि लगातार एक्टिवली आपके फंड को मैनेज किया जा रहा है। और दूसरा फंड जो होता है वो पैसिव फंड। इसमें क्या होता है कि जिस टाइप के कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, तो उसके हिसाब से अलग अलग इंडेक्सेज बने हुए हैं, जैसे कि निफ्टी 50 जो हो गया, इसके अलावा बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स हो गया, ये सभी इंडेक्सेज बोले जाते हैं। मिड कैप का अलग होता है, स्मॉल कैप का अलग होता है, माइक्रो कैप का अलग होता है। इसी प्रकार से ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये इंडेक्सेज को डायरेक्ट फॉलो करते हैं, यानी कि जिस प्रकार से जो भी कंपनी का इंडेक्स है, जैसे मान लीजिए आप निफ्टी 50 की बात करें तो लार्ज कैप की कंपनियां इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार से अगर आप माइक्रो कैप की बात करें तो माइक्रो कैप की कंपनियां शामिल होती हैं। इसी प्रकार से स्मॉल में स्मॉल कैप की और मिड कैप में मिड कैप की। जो टॉप की 100 कंपनियां लिस्ट हैं वो लार्ज कैप कंपनी जानी जाती है। दूसरा, मिड कैप कंपनी की जब बात आती है तो 101 से लेकर के 250 तक, यानी 150 कंपनियां जो है वो मिड कैप कंपनी जानी जाती है। और तीसरा जो होता है 251 से लेकर के ऊपर की कंपनियां जो लिस्ट है वो स्मॉल कैप कंपनी के नाम से जानी जाती हैं। तो अगर कोई एक ऐसा इंडेक्स जिसमें जिस प्रकार से कंपनियों का वहां पर प्रेफरेंसेज है या फिर जिस प्रकार से प्रोपोर्शन है उसी को अगर फॉलो किया जाता है, मतलब कि जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगी उसी प्रकार से आपका पैसा भी ग्रो करेगा, तो इसे पैसिव मैनेज्ड फंड बोला जाता है। क्योंकि यहां पर कंपनी का शेयर कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो मैनेज नहीं किया जाएगा फंड मैनेजर के द्वारा, बल्कि जिस प्रकार से इंडेक्स फंड में कंपनी के शेयर्स के प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में आपके भी फंड को अलॉट कर दिया जाएगा। अलॉट कर दिया जाएगा, कहने का मतलब कि आपके फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं किया जा रहा है। अब देखिए दोनों में अंतर है। एक जगह फंड मैनेजर को ज्यादा काम करना पड़ा, एएमसी को एक टीम बनानी पड़ रही है, और दूसरी जगह इस प्रकार की टीम की आवश्यकता नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहां पर कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। तो जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड होता है उसमें आपका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को आपके ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ा है, फंड मैनेजर को भी हायर करना पड़ा है, उसके अलावा 2-3 फंड मैनेजर हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर टीम हो सकती है, तो इस वजह से खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए वहां पर एक्सपेंस ज्यादा होता है। लेकिन जब इंडेक्स फंड की बात आती है तो इंडेक्स फंड में चूंकि इस प्रकार के एक्टिवली मैनेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस वजह से यहां पर जो एक्सपेंसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए जो इंडेक्स फंड होता है उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। अब आते हैं ईटीएफ पर। ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो एक्टिव मैनेज्ड और इंडेक्स दोनों से कम होता है। क्यों कम होता है? ध्यान से समझिएगा। क्योंकि ईटीएफ में क्या होता है कि एक बार कंपनी ने यानी एएमसी ने जो फंड रेज कर दिया उसके बाद वो ईटीएफ फंड जो है वो लिस्ट कर दिया गया बीएसई या फिर एनएसई पर, और वो एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड हो रहा है। उसमें कोई भी अब चीज़ों को, शेयर को कि किस कंपनी का शामिल करना है, किसको रिमूव करना है, ऐसा कोई भी एक्टिव वहां पर काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स को ही फॉलो करेगी। ईटीएफ जो होता है वो 90% केसेज में इंडेक्स को ही फॉलो कर रहा होता है, तो वो भी पैसिव फंड के ही अंतर्गत आएगा। और पैसिव में भी चूंकि एक बार फंड रेज करने के बाद से उसे लिस्ट कर दिया गया, अब उसमें एएमसी का कोई खास रोल नहीं है, इस वजह से इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो इंडेक्स फंड के भी एक्सपेंस रेशियो से कम होता है, यानी सबसे ज्यादा कम अगर बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सस्ता पड़ता है, इसलिए आजकल ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ईटीएफ के टाइप की बात करें तो बेसिकली एक तो इंडेक्स को फॉलो करने वाला ईटीएफ हो जाता है, दूसरा गोल्ड हो जाता है और तीसरा डेट हो जाता है। जैसे कि देखिए हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो भी अगर आप देखेंगे तो कई कैटेगरीज में बटा हुआ है। जैसे आप कंपनीज में डायरेक्टली हिस्सेदारी लेना चाहते हैं तो वो इक्विटी बोला जाता है। दूसरा डेट, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड होती हैं, डिवेंचर्स होती हैं, इसी प्रकार से कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होती हैं, अगर उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं? उसे डेट फंड बोलते हैं। और अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड के
ऐसी एएमसी की म्यूचुअल फंड को आप ले सकते हैं जो कि डायरेक्टली गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। ईटीएफ में भी ये सारी कैटेगरीज होती हैं। आप इक्विटी ईटीएफ ले सकते हैं, डेट ईटीएफ ले सकते हैं, या फिर गोल्ड वाली ईटीएफ ले सकते हैं। तो जिस प्रकार की ईटीएफ लेंगे उसी प्रकार से वो उसमें इन्वेस्ट हुआ रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड और जो ईटीएफ में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें मेन डिफरेंस क्या है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमें एनएवी अलॉट किया जाता है वो उस डेट के लास्ट, मतलब कि जब मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद से उसका एनएवी डिसाइड हो रहा होता है। लेकिन ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो चूंकि डेली बेसिस पर हर सेकंड इसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है मार्केट के डिमांड और सप्लाई के रूल के हिसाब से। तो जिस प्रकार से शेयर के प्राइस हर सेकंड घटते बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार से ईटीएफ के भी प्राइस हमेशा घटते बढ़ते रहेंगे डिमांड और सप्लाई के बेस पर। तो अगर आप डेली बेसिस पर इस प्रकार के ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार के टेंशन से दूर रहना चाहते हैं, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दे के छोड़ देना चाहते हैं कि मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हमारा पैसा बढ़ता रहे, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कोई इस प्रकार की टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आपके लिए जो म्यूचुअल फंड है वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ईटीएफ हो सकता है। और ईटीएफ में मैंने आपको बताया कि जो एक्सपेंसेज हैं, जो खर्चे हैं वो कम है, इस वजह से यहां पर एक्सपेंस रेशियो भी आपको कम पे करना पड़ेगा। दूसरे डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में, तो देखिए म्यूचुअल फंड में आप कभी भी अपने जो यूनिट्स है उसको सेल कर सकते हैं या फिर बाई कर सकते हैं, क्योंकि एयूएम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है यहां पर। अब यहां पर कभी भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और लेकिन जब आप ईटीएफ की तरफ जाते हैं तो ईटीएफ में चूंकि ये ट्रेड हो रहा है तो आप अगर बेचना चाहते हैं, यानी आप सेलर हैं, तो जब जाहिर सी बात है जब कोई बायर मिलेगा तभी तो आप बेच पाएंगे। मान लीजिए कि मैं कोई वस्तु बेचना चाहता हूं, ठीक है, वो वस्तु का सेलर मैं हूं, अगर कोई बायर मिलेगा तभी तो मैं उसे बेच पाऊंगा। यानी कि यहां पर हमारी डिपेंडेंसी हो गई ट्रेड पर कि अगर कोई बायर उपस्थित रहेगा तभी हम अपने ईटीएफ को बेच पाएंगे। लेकिन एएमसी के माध्यम से जो म्यूचुअल फंड हमें बेचा जाता है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, वो चूंकि हम किसको बेच रहे हैं, वो एएमसी को बेच रहे हैं। लेकिन यहां पर ईटीएफ में क्या होता है, वहां पर बायर अलग होता है, म्यूचुअल फंड का उसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आप ऐसे समझिए, जब कंपनी लिस्ट होने के बाद से आईपीओ जारी कर दी और शेयर जब ट्रेड हो रहे हैं तो क्या वो कंपनी शेयर को खरीदी या फिर बेच रही है? नहीं, वहां पर बायर और सेलर रिटेल कस्टमर्स ही होते हैं। इसी प्रकार से ईटीएफ में भी जो बायर है और सेलर है वो रिटेल कस्टमर ही है। वहां पर म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी या फिर एएमसी का अब रोल खत्म हो गया है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी को एएमसी को अगर अपने म्यूचुअल फंड को बेचना चाहते हैं तो कभी भी बेच सकते हैं या फिर उनसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो अगर आपके पास बायर अवेलेबल नहीं है तो आप उसे बेच नहीं सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तीसरा मेन अंतर की बात करें, जैसे अगर आप डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में आपको क्या होता है कि कभी भी आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका एक मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है। लेकिन जब ईटीएफ में आप डेट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, क्योंकि आप डेली बेसिस पर उसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर लिक्विडिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी आपको ईटीएफ में। तो इस प्रकार से चीजें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि आपके लिए ईटीएफ बेस्ट है या फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर आप बिना किसी टेंशन के बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए विजन है तो आप इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको जब आपने परचेज किया उसी हिसाब का रेट आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक ही दिन में शेयर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ जाता है, 1000 पॉइंट नीचे गिर जाता है, और लेकिन जो हमें एनएवी मिलता है वो उस डेट के लास्ट में कैलकुलेट करके हमें कंपनी देती है। लेकिन जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही दिन में आपका जो एनएवी है वो ऊपर भी बढ़ेगा और नीचे भी बढ़ेगा। तो वहां से भी बहुत सारे लोग ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप इसके लिए डेडिकेटेड हैं अथवा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि जब ईटीएफ में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कंपनी के शेयर हमें दिए जाते हैं, लेकिन ईटीएफ में हमें क्या मिलेगा? तो जिस प्रकार से म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट दिया जाता है, ईटीएफ में भी आपको यूनिट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईटीएफ भी एक तरीके से बंच ऑफ या फिर एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं। यानी कि जो एएमसी है आपके भी यहाँ पर 40-50 शेयर्स वो लेकर के रखी हुई है, तो पर्टिकुलर 40 का शेयर तो आपको दिया नहीं जाएगा, वहां पर भी आपको यूनिट ही दिए जाएंगे और यूनिट में ही आप ट्रेड कर रहे होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ईटीएफ से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई क्वेरी रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।